Union Minister Sukanta Majumdar has slammed the TMC as EC announces repolling in Falta. He stated, and I quote, "The ECI saw that the TMC fell to the level of rigging, taping the name of the other party, which indicates that there was no proper election in the region. BJP government is coming to power." Let's listen in. बंगाल में देश का कोई भी नागरिक बाहरी नहीं है। हम इस नीति को मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर बाहरी होगा तो देश में कौन अंदर वाले हैं? सारे बाहर वाले हैं। उस विषय में जाना ही नहीं चाहिए। और इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाले हैं। कभी ना कभी उनके पूर्वज कौनौज से यहाँ पे आए थे, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल में ब्राह्मण नहीं थे, सारे कांग्रेस से आए हुए ब्राह्मण हैं। फलता जो असेंबली है उसमें फिर रिपोल हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने देखा वहाँ पे पोल के नाम पे, यानी इलेक्शन के दिन बहुत ही तृणमूल ने बहुत ही निचले तक जाकर उन्होंने रिगिंग किया, सेलोटेप लगाए नाम के ऊपर, ऑपोजिशन के पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, जो दर्शाता है कि वहाँ पे वोट तो नहीं हुआ, इलेक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन फिर से होगा। आगामी कल वोट कौन होना, क्या समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सब। Renik Datta is joining me with more details. Renik, आप हमें इस बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, फलता रिपोर्ट को लेकर सुकांत मजुमदार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि फलता में पोलिंग जो है वो करने नहीं दिया गया था। फलता में जो 285 पोलिंग बूथ था उसमें से मैक्सिमम बूथ में जो ईवीएम मशीन था, उस ईवीएम मशीन में बीजेपी का जो सिंबल था उनके ऊपर टेप मारा गया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से कोई वोट ना दे पाए। और बहुत सारे बूथ में थ्रेटनिंग का आरोप भी सामने आ रहा था। उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से फलता में रीपोलिंग दिया गया है। और रीपोलिंग को देखते हुए सुकांत मजुमदार का कहना है कि जिस जगह पर इलेक्शन ना हुआ नहीं उस जगह पर इलेक्शन होना चाहिए। जो लोग हैं उनको मतदान करने के लिए एक सुযোগ देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुकांत मजुमदार टोटली कॉन्फिडेंट है कि कल काउंटिंग के टाइम पर बीजेपी भारी मात्रा में सीट जीतेंगे और बीजेपी सत्ता में आएंगे, बीजेपी जीतने वाले हैं, ऐसा सुकांत मजुमदार की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बहिरागत को लेकर जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो आक्रमण किया जा रहा है उसमें सुकांत मजुमदार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से बाहर का लोग हो सकता है। यानी तृणमूल कांग्रेस का जो बार बार से क्लेम किया जाता था कि बाहर से लोग बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर से लोग बीजेपी के लिए आ रहे हैं, बाहर से लोग लेके जा रहा है बंगाल में, इसी आरोप को लेकर सुकांत मजुमदार अभी तृणमूल के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि किस तरीके से देश का प्रधानमंत्री को बाहर का लोग कहा जा रहा है। यानी वर्ड ऑफ वॉर जो है वो फिर से चालू हो चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच पर। और काउंटिंग से ठीक पहले लगातार दोनों पार्टी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ते में दोनों पार्टी आने का एकदम अवसर पर है। और मतदान जो हुआ है उसके ऊपर ही उम्मीद है कि कल फिलहाल देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है, कौन से पार्टी के ऊपर लोगों का मतदान जाता है। Bane Renik, now to prepare for the counting day, Kolkata has been placed under an unprecedented security lockdown ahead of the May 4 counting. There are sweeping prohibitory orders and multi-layered deployment of forces across all 7 strong room locations. Section 163 of BNSS has been imposed in the state that bans gatherings of more than 5 people within 200 meters. 200 Central Force companies have been deployed on strong room duty. रेनिक, जो सिक्योरिटी की जहां पे बात होती है वो स्टेप अप हो चुकी है, और क्या जानकारी है आपके पास? एकदम देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये काउंटिंग पेपर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही कड़ा स्टेप लिया गया है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था टाइट सिक्योरिटी रखा जाएगा। और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स का 200 कंपनी सेंट्रल फोर्स ऑलरेडी कोलकाता में डिप्लॉय किया गया है। सेंट्रल फोर्स की तरफ से कोलकाता में जो भी काउंटिंग सेंटर है, 7 जो काउंटिंग सेंटर है उसके ऊपर मॉनिटर किया जाएगा। और मेनली अगर देखा जाए तो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी इम्पोज किया गया है। वंस बीएनएस का 163 लागू किया गया है, 5 लोगों से ज्यादा हो पाएगा, 200 मीटर के अंदर कोई अंदर नहीं आ पाएंगे। और उसके साथ साथ ये
इंश्योर किया गया है कि 3 लेयर जो सिक्योरिटी है उसमें सेंट्रल फोर्स का तरफ से सिक्योरिटी दिया जाए और हर एक जगह पर 3 लेयर तैयार किया गया है, 3 बैरिकेड तैयार किया गया है। पहला स्टेप से लेकर थर्ड स्टेप तक टोटली सेंट्रल फोर्स के अंडर में ही रहेंगे और उसके बाहर वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस जो है वो डिप्लॉय रहेंगे। कोई भी बाहर का लोग अंदर ना आ पाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कोई भी गैदरिंग ना तैयार हो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही क्यूआरटी टीम को भी डिप्लॉय किया गया है। क्यूआरटी टीम लगातार मूव करेंगे सराउंडिंग एरिया पर किसी जगह पर मॉब गैदर हो रहे कि नहीं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और किसी जगह पर मॉब ना क्रिएट हो उसके ऊपर भी नजर रखा जाएगा। शुक्रिया रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now, police seized explosive materials, viewers, such as crude country-made bombs and gunpowder during a search in the Dharmadam Assembly constituency, represented by CM Pinarayi Vijayan. A day ahead of the counting of votes, acting on a tip-off about illegal firecracker manufacturing resembling crude bombs, a team of Idakar police searched a house in Thanada in the Mopoyil area and recovered 5 country-made bombs and over 3 kilograms of explosive powder. Police registered a case against a resident identified as Nanu in connection with the seizure. So this is of course the latest that we're sharing with you viewers. This is big breaking news that I'm sharing with you on NewsX this hour. Police seized explosive materials such as crude country-made bombs and gunpowder during a search in the Dharmadam Assembly constituency. And this is of course represented by the CM Pinarayi Vijayan, a day ahead of the counting of the votes. I have Arzu Seth joining me with more details. Arzu, what more can you tell us? All right, we're unable to establish that connection at this point, viewers. But this is the big breaking news that we're sharing with you at this point. Now, explosive material, of course, has been found in the CM's constituency. Rumi Mishra joining me with more details. Over to you, Rumi. Vaishali, the police has seized explosive materials such as crude country-made bombs and gunpowder during a search operation in the Dharmadam Assembly constituency represented by Kerala's Chief Minister Pinarayi Vijayan. Just a day ahead of the counting of votes, remember, security has been heightened in Kerala along with other states that were undergoing elections this past month. Acting on a tip-off about illegal firecracker manufacturing resembling crude bombs, a team of the Erakar police searched a house in Tannada in Mayopil area and recovered 5 country-made bombs and over 3 kilograms of explosive powder. Kerala police has registered a case against a resident named as Nanu in connection with the seizure. According to reports, this search was carried out following intelligence inputs that explosive materials were being manufactured at the premises under guise of firecracker production. They said that there has been a rise in illegal firecracker manufacturing in the region following restrictions imposed on licensed firecracker shops. However, remember, Vaishali, as soon as the election results are announced, security does get tightened in all these constituencies, especially in the VIP constituencies such as Dharmadam, as we are talking about. Yes. All right, thanks for those details. Now, in a tragic fire